राजवी मारा बीगोजी महाराज कि बिग मिल हुआ भूमिया जर कई करी ना हो ए मां सुल्तानी का लाडला जरी ठावी रीड़ी में ठोड़ वो मारा बीगाजी वो मारा बिगमल दादा ये जाफड़ घर अवतारी जी अरे भगतो नितारण विड़दी बनावण भगतो नितारण दादा घो माता के कारण कोरण में जूझा रे जूझारी ओ बिगमल दादा बीगाजी महाराज रो जन्म रेडी गांव में होयो। बीगाजी महाराज रे पिताजी रो नाम हो महंत जी और माता को नाम हो सुल्तानी। बीगाजी महाराज जाट समाज में जाखड़ गोत में जन्म लियो और बीगोजी महाराज की शादी सदनो मालसर में हुई। तो बीगाजी महाराज आपे कुछ मित्रा रे सागे आपे दोस्ता रे सागे
आपे धर्मपत्नी ने लेवन रे वास्ते मालसर गयोड़ा हो। सुबह को समय पावना ने रोटी जिमावन लाग्या, बीगाजी महाराज थाल माते बैठा और जेनी की सासू मां थाल ले रही, बोले जमाई साहब पावना रोटी जिमो। बीगाजी महाराज प्रथम रोटी रो को सब्जी के सागे डुबोर जिमन लाग्या। उन वक्त महीने मालसर गांव में एक स्त्री की रोने की आवाज आई। देखिए वीरों की महिमा का बखान क्यों करते, मैं पूरी रात ही नाच कूद करूंगा, पूरी रात ही डीजे सुनूंगा, लेकिन ये भजन बाप जी की, ये भक्ति संध्या आपकी निमत है, बिगू जी महाराज की निमत, इसलिए इनकी जीवन कथा गाना जरूरी है। तो जैसे ही इन्होंने पहला निवाला लेना चाहा, तभी भक्तों स्त्री की रोने की आवाज आई। और एक शूरवीर पुरुष स्त्री के रोने की आवाज आ रही है, खाना खा ले, वो कभी शूरवीर नहीं होता है। वीर बीगाजी महाराज ने वो निवाला, वो रोटी का पहला कोर अपने हाथ में ही रखा, अन्न भगवान को प्रणाम किया, बोले अन्न भगवान, हे अन्न देव, मैं आपका निरादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पहला ग्रास उठाया, लेकिन मुझे किसी की रोने की आवाज आ रही है और रोता बिलखता हो कोई आवाज और मैं खाना खाऊं, ऐसा कोशिश कर रहा हूं। बीगाजी महाराज उस अन्न भगवान को प्रणाम करके सदनों थाली को प्रणाम करके और बाहर पधारे। बाहर आके देखा तो एक औरत रो रही थी, एक मिश्राणी रो रही थी, यानी कि ब्राह्मण समाज की स्त्री, एक बहन बेटी रो रही थी। तो बीगाजी महाराज ने जांच के उससे पूछा, बोला मिश्राणी जी आप रो क्यों रहे हो? तो वो मिश्राणी बोली, वो ब्राह्मणी बोली कि हे वीर, हे मेरे गांव के पावना, मेरी गायें चोर ले गए, राठ ले गए, तुर्क ले गए, वो मेरी गायों को काटेंगे, मेरी गायों का वो खाल उधेड़ देंगे, मेरी गायों को वो मार देंगे। पूरे गांव में कोई भी मेरी गौ माता की रक्षार्थ मेरे साथ नहीं चल रहा है, न मेरी गायों की वारे चल रहा है। हे वीर, आपने आके मेरे से कम पूछा तो है। उस समय वीर बीगाजी महाराज अपने चुनिंदा कुछ साथियों के साथ में अकेले गौ माता की रक्षा के लिए वहां से रवाना हो गए सजनों। और उस जोहड़ का नाम था राठाड़ी जोहड़, उस जोहड़ का नाम था जेतारण, उस क्षेत्र का नाम जेतारण और क्षेत्र का नाम था राठाड़ी जोहड़। तो दादा जोहड़ में गया और वहां जाकर के गौ माता की रक्षा उन राठों को ललकारा। और सुनेगा साहब वीर के साथ उस युद्ध में, उस क्षेत्र में क्या होता है। चलो भैया मातिकाली का वो सिंगड़ोलियो रे सजाई। अरे खूना राखन गाड़ी देवेला, खूना राखन गाड़ी देवेला, ओ तंबर देवेला माता गाड़ी हो भीगाती, आप बड़ा तपधारी। राठाड़ी जोहड़ गयो मारो दादो, और गमशानी मचाई। अरे गो हत्यारा का शीश काटिया, गो हत्यारा का शीश काटिया, ओ गौपाला ने छुड़ाई, ओ बेगाती आखड़ करे अवतारी। भगतों ने तारणी, ओ माता रे,
भक्तों, वीर बिगाजी महाराज राठड़ी जोड़ में गया। चुनिंदा साथियारे सागे अतनी बड़ी लश्कर सोती बड़ी बीगी डाकोरी टीम रे सागे बिन दल रे सागे आप भिड़ गया लड़ी। और दादो सभी तुर्का का शीश गरम कर दिया, मैंने काट दिया। गौ माता ने छुड़वा और गौ माता ने गांव की तरफ रवाना भी कर दी। दादा युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन हमारा हिंदू धर्म में भक्तों, हम हिंदू कभी भी पीठ के पीछे वार नहीं करते। लेकिन उन तुर्कों ने, उन राठों ने, एक राठ पीछे से आया और बिगोजी महाराज युद्ध जीतने के पश्चात जब गायों को लेकर के घेर करके वापिस मानसर की तरफ जा रहे थे, उस दुष्ट हत्यारे ने दादी के पीछे से शीश पर वार किया और दादी का शीश धड़ से अलग कर दिया। जब गौ माता की रक्षार्थ बिगोजी महाराज ने बलिदान दिया, प्राण दिए, तब देवताओं ने भी फूल बरसाए। बिगाजी महाराज का जो शीश था भक्तों, जैसे शीश कलम हुआ, वो शीश एक भोग वृक्ष होता, भोग, उस भोग वृक्ष की झाड़ी में जाकर के अटक गया और धड़ घोड़े पर भी, उस घोड़ी पर विराजमान थी, घोड़े पर शोभायमान थी। जाखड़ गोद की चौधरियों की कुलदेवी है पीथड़ माता। अब सारे तुर्कों का तो नाश हो गया, लेकिन वो एक दुष्ट अभी भी बचा था, एक हत्यारा अभी भी बचा था, जिसने बिगोजी महाराज का पीछे से शीश कलम किया था। उस समय वीर बिगोजी महाराज की जो धड़ थी, जो ये देह थी, उसने अपनी पीथल माता को याद किया, बोले माँ आज मैं तो वीर गति को प्राप्त हो गया हूं, लेकिन ये एक दुष्ट बाकी रह जाएगा। शक्ति दे माँ, शक्ति, हे पीतल माँ, इस बेटे की सहाय करो। उस समय एक दिव्य पुंज, एक दिव्य ज्योति आई सजनों, और वो बिगाजी महाराज के उस शरीर में प्रवेश कर गई। उस मुंड की, उस मुंह की दोनों आंखें खुली हो गई और ये पूरा शरीर, पूरी धड़ जो उस घोड़े पर शोभायमान थी, वो धड़ ने पीछे मुड़ करके उस तुर्क हत्यारे का नाश कर दिया, उसे वहीं मार दिया। तब उस घोड़ी ने, बिगाजी महाराज की स्वामी भक्त घोड़ी ने अपने मालिक का जो शीश उस भोग के वृक्ष पर था सजनों, वहां से वो शीश लिया, वो मुंड लिया अपने मुंह में और सीधी अपने सवार को लेकर के रीडी आ गई। रीडीगढ़ में बिगाजी महाराज की माता, जिनका नाम था सुल्तानी, वो गोदारा गोत्रीय जागनी थी, बिलोना कर रही थी साहब, छाछ बिलो रही थी। उस समय उसने देखा कि बिना शीश का असवार मेरे घर में, मेरे इस रीडी में प्रवेश कर रहा है। उसने पूछा अपनी घोड़ी को, बोले ये तो मेरा बेटा है बिगाजी महाराज। तब उसने उस घोड़ी को ओलना दिया। अरे बोले अरे घोड़ी कहीं काम की जो आपका सवार नो शीश कटा देवे, एडी घोड़ी कहीं काम की जो अपना धनी रो अपने मालिक रो शीश कलम करवा देवे। भी घोड़ी माते मां सुल्तानी रीस करी, गुस्सो करियो सजना। उन वक्त महीने बाद घोड़ी रीडी परकोटा माता को कूद वो चाहिए, बटुआ भागनी चाहिए। गुंडारे महीने मालिक को शीश, बिगोजी महाराज रो शीश हो, पीठ माते धड़ विराजमानी और जय बार रेडी गड्रा परकोटा सुखुदी बतो बी घोड़ी के मुख से बिगोजी महाराज को शीश छूट गयो और वो शीश रेडी गडसु पास में ही दीवार के पास में गिर गयो। जब बिगाजी महाराज को शीश गिरियो, बी जगह पर बिगाजी महाराज को शीश मंदिर बनियो। लेकिन घोड़ी की पीठ पर अभी भी क्या विराजमान है?
धड़ विराजमान है। तो वहां से 9-10 किलोमीटर दूर पर एक गांव है सदगुरु, जिसका नाम था प्राचीन गोमट गांव, गोमटिया गांव। वहां पर कुछ ग्वाले गायें चरा रहे थे साहब। जब उस घोड़ी को दौड़ते हुए देखा और ऊपर बिना शीश की एक धड़ थी, तो गाया चमक गई। गवालिया डर गया और गाया जोर जोर से भागन लगी। और जब गाया भाग रही थी सजनों, तो एक दो गाय रा सिंगड़ा से दूसरी गाय जख्मी हो गई और बिन सो कुछ खून पड़न लागो। अभी खून रा कुछ छीटा बीगाजी महाराज ने उन घोड़ी माथे पड़िया, उन देही माथे पड़िया। तो बात बीगाजी महाराज की जो देही बात गलानी सु भरगिर बोले, भाई मैं तो गाया की रक्षा करी हूँ और मारे वजह से गाया रे आज एक कतरो छोटो सी बूंद खून की गिर गई है। वो धड़ गलानी से भर गई सजनों, और वो उस गोमटिया गांव में जाकर के वो धड़ वहीं पर गिरी और उसके बाद में वो धड़ जमीन में चली गई। और वहां से एक सोने की मूर्ति बाहर निकली और गवालियों को आदेश दिया, आकाशवाणी हुई, भाई तुम डरो मत, एक वीर की योद्धा की मूर्ति है और यहाँ से जो ये मूर्ति निकल रही है, तुम चोरों से और डाकुओं से इसको दूर रखना। लेकिन वो रख नहीं पाए, तो फिर वही मूर्ति सोने की सजनों पत्थर में तब्दील हो गई। तो इस प्रकार से वीर बीगाजी महाराज ने गौ माता की रक्षार्थ हंसते हंसते अपना प्राणों का बलिदान दे दिया। निवेदन करूंगा बड़े प्रेम से वीर की सच्चे दिल से दोनों हाथों पकड़ जय घोष करना, बोलो वीर बीगाजी महाराज की। शीश पढ़ो शीश मंदिर, शीश पढ़ो जगे ओ शीश मंदिर, धड़ देवड़ बिना माई। अरे शुभ शामी दादा होवे थारी आरती, शुभ शामी दादा होवे थारी आरती। ओ भगत महिमा गाई हो चाकर करे अवतारी। घोड़े दादा छोटा बाबाजी, घोड़ल येरी दादा बाबाजी, संध्या आरती माई।